अध्याय 4 मेला। प्रस्तुत कविता में कवयित्री का बालमन मेला देखने जाना चाहता है। वह उस मेले में कैसे जाना चाहती है और वहां से क्या क्या लाना चाहती है, यह कविता इन्हीं भावों को व्यक्त कर रही है। आइए कविता पढ़कर जानते हैं। व्याख्या। इस परिचय में बताया गया है कि यह कविता एक बच्चे के मन की भावनाओं को व्यक्त करती है, जो मेला देखने के लिए उत्सुक है। वह सोचता है कि मेला जाने पर उसे क्या पहनना है, क्या देखना है और वहां से क्या क्या लाना है। यह कविता बालमन की सरल इच्छाओं और जिज्ञासाओं को खूबसूरती से दिखाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। कवयित्री कविता लिखने वाली महिला। बालमन बच्चे का सरल और कल्पनाशील मन। मेला बाजार या उत्सव जहां विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। भाव इच्छाएं। व्यक्त करना, प्रकट करना, दिखाना। मैं भी जाऊंगी मेले में। मम्मी मुझे सजा दो ना। तितली जैसे रंग बिरंगे कपड़े मुझे पहना दो ना। व्याख्या। इस अंश में कवयित्री अपने बालमन की भावनाओं को प्रकट करते हुए कहती है कि वह भी मेला जाने की इच्छा रखती है। वह अपनी माँ से आग्रह करती है कि वे उसे अच्छे से सजाए और तितली जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनाएं। यह बच्चों की स्वाभाविक उत्सुकता और सजने संवरने की उनकी मासूम खुशी को व्यक्त करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सजा दो, तैयार करना, सुंदर बनाना। तितली एक रंगीन पंखों वाला कीट। रंग बिरंगे विभिन्न रंगों से भरे हुए कपड़े पहनने के लिए वस्त्र। बांधो बालों में पीला रिबन। चूड़ियां लाल पहना दो ना। लग जाए न नजर किसी की। काजल जरा लगा दो ना। व्याख्या। इस अंश में कवयित्री अपने माँ से अनुरोध करती है कि वे उसके बालों में पीले रंग का रिबन बांध दे और उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियां पहना दें। इसके साथ ही वह कहती है कि किसी की बुरी नजर न लगे, इसलिए उसकी माँ उसकी आंखों में थोड़ा सा काजल भी लगा दें। यह बच्चों की सजीव कल्पना और सजने संवरने की मासूम इच्छा को व्यक्त करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पीला रिबन, पीले रंग की पतली सजावटी पट्टी। चूड़ियां, कलाई में पहनने के लिए गोल आभूषण। नजर, बुरी दृष्टि, जिसे नकारात्मक माना जाता है। काजल, आंखों के पास लगाया जाने वाला काला पदार्थ जो नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। देखूंगी मैं खेल तमाशा। पापा को बतला दो ना। लूंगी मैं शीशे का तोता। पैसा कुछ दिलवा दो ना। व्याख्या। इस अंश में कवयित्री अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि वह मेले में जाकर खेल तमाशे देखेगी। वह अपनी माँ से कहती है कि वे पापा को इस बारे में बताएं ताकि उसे मेले में कुछ पैसे मिल सकें। कवयित्री मेले से शीशे का तोता खरीदना चाहती है, जो बच्चों के लिए आकर्षक और खेल खिलौने का एक हिस्सा है। यह बच्चों की मासूम इच्छाओं को उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। खेल तमाशा, मेले में दिखाए जाने वाले मनोरंजक प्रदर्शन। शीशे का तोता, कांच या शीशे से बना खिलौना तोता। पैसा, मुद्रा या धन, जिससे कुछ खरीदा जा सके। बतला दो, जानकारी देना, किसी को सूचित करना। चलो ना मम्मी तुम भी संग। झूला, मुझे झुलवा दो ना। लगा है सर्कस मेले में।
खुद चलकर दिखला दो ना। व्याख्या। इस अंश में कवयित्री अपनी माँ से आग्रह करती है कि वे भी उसके साथ मेला चलें। वह चाहती है कि मम्मी उसे झूला झुलाएं और मेले में लगे सर्कस को भी दिखाएं। यह बच्चों की वह स्वाभाविक इच्छा दिखाता है जिसमें वे अपने माता पिता के साथ मेले का आनंद लेना चाहते हैं। यह बालमन की सरल और मासूम कल्पनाओं को व्यक्त करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। संग साथ, एक साथ। झूला एक प्रकार का झूलने वाला खेल। झुलवा दो, झूले पर झुलाने की क्रिया। सर्कस मेले में प्रदर्शित मनोरंजन का एक बड़ा आयोजन जिसमें करतब दिखाए जाते हैं। संदेश। कविता में बाल मन को दर्शाया गया है। व्याख्या। इस संदेश में बताया गया है कि इस कविता में एक बच्चे के सरल और मासूम मन को दर्शाया गया है। बच्चे की कल्पनाएं, इच्छाएं और मेले की उत्सुकता, इन सब के माध्यम से बालमन की सुंदरता को प्रस्तुत किया गया है। यह कविता बच्चों की कोमल भावनाओं और उनकी जिज्ञासा को उभारती है। कठिन शब्दों के अर्थ। बाल मन, बच्चे का सरल और मासूम मन। दर्शाया गया है, दिखाया गया है, व्यक्त किया गया है। निष्कर्ष, समरी। इस कविता में कवयित्री का बाल मन मेले में जाने की इच्छा व्यक्त करता है। वह अपने माता पिता से मेले में जाने की अनुमति मांगती है और मेले में मिलने वाले विभिन्न आकर्षणों की बात करती है। कवयित्री अपने बालों में रंग बिरंगे रिबन बांधने, लाल चूड़ियां पहनने, काजल लगाने, खेल तमाशा देखने, शीशे का तोता लेने और झूला झुलवाने जैसी चीजों की इच्छा जाहिर करती है। वह सर्कस मेले में खुद चलकर जाकर प्रदर्शन देखना भी चाहती है। कवयित्री अपने माता पिता से न केवल अनुमति मांगती है बल्कि उनके साथ मेले में चलने की भी अपील करती है, जिससे एक साथ समय बिताने की चाह प्रदर्शित होती है। मुख्य संदेश। बच्चों की इच्छाएं और सपने। बच्चे मेले जैसी जगहों पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं जहां वे विभिन्न मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद। बच्चों को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए माता पिता से संवाद करना चाहिए। सजावट और तैयारी। मेले में जाने से पहले बच्चों को सजाने संवारने की इच्छा दिखाती है कि वे खास महसूस करना चाहते हैं। सामूहिक अनुभव। माता पिता के साथ मेले में जाने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और एक साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। स्वतंत्रता और मार्गदर्शन। बच्चों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में स्वतंत्रता देने के साथ साथ माता पिता का मार्गदर्शन भी आवश्यक है।